अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, मेरा नाम सादिया आतिफ़ है। एक और सवाल, एक और वजाहत के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल को डिस्कस करेंगे, जो बहैसियत आर्टिस्ट और बहैसियत आम इंसान जो किसी भी आर्ट गैलरी में जाता है, किसी के घर में कोई लगी तस्वीर को, पेंटिंग को, स्कल्पचर को, किसी आर्ट वर्क को देखता है तो उसके जहन में सवाल उठते हैं, जिसमें से सबसे अहम सवाल ये है, डज़ योर ओपिनियन अबाउट द आर्ट वर्क चेंज द लॉन्गर यू लुक एट इट? यानी कि क्या आर्ट वर्क के बारे में आपकी राय बदल जाती है जितना ज़्यादा आप उस आर्ट वर्क को देखने में वक्त सर्फ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप किसी आर्ट वर्क की तफसील में जाते हैं, उसको देखते हैं, उतने गुज़रते वक्त के साथ आपकी राय बदलती चली जाती है। ये इसी तरह है कि जब आप म्यूज़ियम में जाते हैं, एक पेंटिंग को देखते हैं, आपको वो पेंटिंग पसंद आ जाती है। आपको वो पेंटिंग में जो फ़नकार आपको दिखाना चाहता है, उसके रंग की शक्ल में, उसकी साख्त की शक्ल में, या कोई ना कोई जज्बाती वाबस्तगी की शक्ल में वो आपको अपनी तरफ अगर खींच लेता है, तो ये उस फ़नकार की उस वक्त की कामयाबी होती है कि आपको वो काम पसंद आ गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, आप उस पेंटिंग को देखने में 5 मिनट का वक्त लगा देते हैं या 5 मिनट से आगे चले जाते हैं, फिर क्या होता है? क्या वो पेंटिंग आपको उतनी ही पसंद रहती है या उसके बारे में आपकी राय बदलती चली जाती है? क्या वक्त गुज़रने के साथ आपके एहसासात इस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल बदलने लगते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका क्या ये मतलब है कि ये काम अब इतना अच्छा नहीं रहा, या शायद पहले से ज़्यादा जाज़बे नज़र लगना शुरू हो गया है? लेकिन जो भी है, आर्टिस्ट तो कामयाब हो गया, क्योंकि इन चंद मिनटों में वो आपकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग अपने आप से अक्सर पूछते हैं जब भी वो किसी फ़नपारे को देखते हैं कि मुझे किस चीज़ को पसंद करना है या किस चीज़ को नहीं करना, कब इसका फ़ैसला करना है और इस फ़ैसले तक पहुंचने के लिए मुझे कब तक इस काम को देखना है। जवाब का इन्हिसार इस बात पर हो सकता है कि आया आप किसी फ़नपारे का फ़ैसला कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, या इसमें क्या ख़ामियां हैं, या महज इसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। जब आप किसी काम का फ़ैसला कर रहे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी राय बदल जाएगी, क्योंकि हम उसको देखने में ज़्यादा वक्त लगाएंगे। इसकी वजह से जैसे जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक देखते हैं, हमारा दिमाग इसमें बारीकियों को तलाश करना शुरू कर देता है, गलत चीज़ों को तलाश करना शुरू कर देता है, ख़ामियों को तलाश करना शुरू कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस काम को जज करना चाह रहे होते हैं, परखना चाह रहे होते हैं, और परखने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों को सामने रखना चाह रहे होते हैं। और जब वो तस्वीर पहली नज़र में आपको अपनी तरफ खींच लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी ख़ामियों को भी ढूंढने लगते हैं और अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल भेजते हैं कि इसमें कोई ख़ामी तलाश करो। जितना वक्त हम लगाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा बारीकियों को देखते जाते हैं, उसकी ख़ामियों को पकड़ते जाते हैं, कभी उसकी लाइन की सूरत में, कभी उसकी कॉम्पोजिशन की सूरत में, कभी रंगों की सूरत में, पर्सपेक्टिव की सूरत में, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस की सूरत में। कहीं ना कहीं खूबसूरती के साथ साथ उसकी खामी को भी पकड़ते हैं, क्योंकि हम परखने का मेयार दोनों सतह पर करना चाह रहे होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या आप आर्ट को ज़्यादा देर तक देखते हुए अपनी राय बदलते हैं
या पहली ही नज़र में राय बदल लेते हैं? बिल्कुल, ज़्यादा देर तक उसको देखते हुए आपकी राय बदलती रहती है, क्योंकि आप आर्टिस्ट के काम की टेक्निक को भी देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि आप उसकी कॉम्पोजिशन को जज करने लगते हैं, उसकी लाइन, आर्ट, जितने भी आर्ट की स्पेसिफिकेशन है, आप उसके बिना पर उस काम को जज करने लगते हैं, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग बीइंग एन आर्टिस्ट, या अगर आप आर्ट को समझते हैं, इस तरीके से हुई हुई है कि एक अच्छे काम को जज करने के लिए आप किन किन चीज़ों को परखेंगे कि वो काम अच्छा या बुरा दिखने लगेगा। फिर उस आर्टिस्ट के लगे हुए स्ट्रोक, वो स्ट्रोक कितने आपस में मिल रहे हैं, कितने जुदा हैं, रंग कैसे लगाए हैं, किस तरह नहीं लगाए हैं, आप हर चीज़ों को जज करते हैं। ये जो सिग्नल है जो आप अपने दिमाग को दे रहे होते हैं, इसको लफ्ज़ी इस्तिलाह में चेंज ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी तब्दीली अंधापन। क्योंकि आपकी आंख तो एक पॉइंट पे ठहरी हुई है, यानी कि उस पेंटिंग पे ठहरी हुई है, लेकिन आपका दिमाग बार बार ये सिग्नल ले रहा है अच्छाई और बुराई दोनों को तलाश करो, और उसी बिना पर आप वो एक पॉइंट पे सोचते जाते हैं और उसमें अच्छाई के साथ साथ खामियां भी ढूंढने लगते हैं। आपको ये नज़र आना शुरू हो जाता है थोड़े वक्त के बाद, जो पहली नज़र में आपको उस तस्वीर के रंगों ने कहीं अपनी तरफ खींचा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ये एहसास हुआ कि ये रंग तो ज़रूरत से ज़्यादा गहरे लगे हुए हैं, और अगर ये टॉपिक है तो इसमें इतने गहरे रंग लगाने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि देखने वाला और आर्टिस्ट दोनों की सोच में फ़र्क हो सकता है कि आर्टिस्ट के नज़दीक गहरे रंग उदासी को जाहिर करते हो, जबकि आपके नज़दीक गहरे शोख रंग खुशी को जाहिर करते हो। इस तरह देखने वाले की कहीं ना कहीं सोच उस पर हावी आने लगती है। इसलिए जब भी कोई नाक़दीन किसी काम के ऊपर क्रिटिकल कुछ एनालिसिस करते हैं तो वो आर्टिस्ट को सामने रखते हैं, आर्टिस्ट का आर्ट स्टेटमेंट लेते हैं, उससे उसके आर्ट के बारे में पूछते हैं। इससे उसको मदद मिलती है उस आर्टिस्ट के बारे में जानने के लिए कि जब आर्टिस्ट वो पेंटिंग बना रहा है उसके एहसासात क्या थे, वो क्या सोचता है, उसने ये काम क्यों किया, उसने ये एक लाइन भी क्यों लगाई, उसने ये रंगों का इस्तेमाल क्यों किया। उस आर्टिस्ट की आर्ट स्टेटमेंट के साथ आपका दिमाग ट्यून होने लगता है। फिर आप उस आर्टिस्ट के काम के बिना पर, उसकी सोच के बिना पर उस काम को जज करने लगते हैं। फिर उसके लगाए हुए गहरे रंग को आप समझने लगते हैं, उस लाइन को समझने लगते हैं, उस कॉम्पोजिशन को समझने लगते हैं। इस तरह हम उस पेंटिंग को जज कर पाते हैं। उसमें हमारी अपनी ज़ाती राय भी शामिल हो जाती है और उस आर्टिस्ट की स्टेटमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। ये इसी तरह है कि जब आप किसी म्यूज़ियम में खड़े हों और आपके सामने तस्वीर लगी हो, आपके साथ एक और शख्स खड़ा हो सकता है वहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद ना हो, आप उस पेंटिंग को अपने नज़रिए से देखते हैं, दूसरा खड़ा इंसान उस पेंटिंग को अपने नज़रिए से देख रहा है। हो सकता है कि वो पेंटिंग आपके किसी ओल्ड मास्टर्स की है, आपके किसी चहीते आर्टिस्ट की है। तो जब पसंदीदगी का अंसर शामिल हो जाता है तो आपको उसमें अच्छाइयाँ ही नज़र आना शुरू होती हैं। आप खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप सिर्फ अच्छाई को देखना चाहते हैं, खूबसूरती को देखना चाहते हैं। जबकि दूसरे साथ खड़े हुए शख्स का हो सकता है कि वो फेवरेट आर्टिस्ट ना हो, तो वो उतना टाइम उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी खामियों को भी तलाश करता है। तो दो लोगों का एक तस्वीर को देखने का नज़रिया बदल जाता है वक्त गुज़रने के साथ साथ। ये वही मिसाल है जो हम बचपन से कोट करते आते हैं, हमारे उस्ताद हमें कोट करते हैं, वालिदैन हमें कोट करते हैं, आधा भरा गिलास आधा खाली गिलास। तो आर्ट हिस्टोरियन और नाक़दीन के मुताबिक एक थंब रूल है किसी भी पेंटिंग को देखने का। ये मैं नहीं कह रही, मैंने बताया आर्ट हिस्टोरियन और नाक़दीन ने बहुत सारी जगहों पर ये बात कोट की है कि किसी भी आर्ट को परखने के लिए एक थंब रूल है। वो थंब रूल क्या है
किसी भी पेंटिंग को देखने के लिए, अगर आप उसको महज महजूज होने के लिए देख रहे हैं या उसको जज करने के लिए, 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। 5 मिनट से पहले उस पेंटिंग को छोड़ दें। फिर कुछ वक्त तक सोचें, आया आपको वो पेंटिंग खूबसूरत लगी है या खूबसूरत नहीं लगी। अगर खूबसूरत लगी है तो पहली नज़र में क्या चीज़ ने आपको अपनी गिरफ्त में लिया। अगर आपको कोई चीज़ चुभ रही है, नापसंद आई है, तो क्यों। फिर कुछ वक्त के बाद पेंटिंग को दोबारा देखें और फिर फैसला करें, खूबसूरती या बदसूरती को परखें। जब तक एक आर्ट को देखते जाएंगे, उसकी तफसीलात को देखते जाएंगे, उसमें छुपी हुई अच्छाइयों और ख़ामियों को देखते जाएंगे, उतने ही तफसीलात की वजह से आपकी राय किसी भी आर्ट वर्क को देखने से बदल सकती है। बहुत शुक्रिया।